नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की मैराथन क्लास 11th को रन करते हैं एक्सरसाइज 3 के। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? साइन ऑफ पाई बाई 10 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 10 इंटू साइन ऑफ 13 पाई बाई 10। साइन ऑफ 13 पाई बाई 10 ये दे रखा है और इक्वल में दिया है -1/4। इक्वल में दिया है -1/4। हमको ये सिद्ध करना है। ठीक, हम लेफ्ट से सॉल्व करते हैं। पाई बाई 10, पाई की वैल्यू आपको पता है 180 अंश होता है। 180 अंश में हम 10 का भाग कर देंगे तो 18 मिलेगा। साइन 18 डिग्री इंटू साइन 13 इंटू 18, पाई बाई 10 की 18। ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटू साइन 18 3 54 की 4 हासिल 5, 18 5 23। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इनको 180 प्लस थीटा में तोड़ लेते हैं तो साइन 180 डिग्री प्लस 54 ही आएगा। इसके बाद में अब आप ध्यान दीजिए, साइन 18 डिग्री इंटू 180 अंश प्लस थीटा में साइन माइनस के रहते हैं और ये चेंज नहीं होते हैं, तो माइनस के साइन 54 अंश हो गए। अब ये माइनस है, मल्टीप्लाई में रखें तो माइनस यहाँ हो जाएंगे आकर। माइनस के साइन 18 अंश इंटू साइन, अब आप कहेंगे साइन 54 अंश की वैल्यू नहीं दी है तो इसको 90 माइनस थीटा में तोड़ लेंगे तो 90 माइनस 36, क्योंकि 90 से 36 घटाएंगे तो हमको 54 मिल जाएंगे। ठीक, माइनस साइन 18 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस के रहते हैं कॉज थीटा, थीटा की जगह 36। ये वैल्यू आई, इसमें ये सारी वैल्यू मिल रही हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा बराबर माइनस साइन 18 अंश की वैल्यू दे रखी है √5 - 1/4 और इनटू में cos 36 की वैल्यू ये दे रखी है √5 + 1/4। ठीक, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये मल्टीप्लाई में रखे हैं तो माइनस, ये ऊपर वर्गांतर का रखा a - b इंटू a + b। ठीक, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में ये माइनस यहाँ रहेंगे, 4 चौको 16। माइनस कितना हो जाएगा 5 - 1/16 बराबर -4/16। 4 × 4, 4 चौको 16। तो क्या मिलने वाला है, -1 बचेगा इस तरफ ऊपर और नीचे 4। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, हलवा था एकदम। बस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए और इसके बाद में इसको 180 प्लस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको साइन 54 अंश की वैल्यू नहीं पता है तो आप 90 माइनस थीटा रख के इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। वो वैल्यू आपके सामने रखी है, इनको हमने इस फॉर्म पे रख दिया है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आंसर आपका आया -1/4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 4 इंटू साइन, 4 इंटू में रहेगा, ब्रैकेट शुरू है, साइन 24 डिग्री प्लस कॉज 6 डिग्री, कॉज 6 डिग्री और इसकी वैल्यू दे रखी है
√3 प्लस √15, √3 प्लस √15 ये दे रखी है। हम लेफ्ट से सॉल्व करते हैं और राइट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो 4 ये मल्टीप्लाई में ही रहेंगे। अब ये जो दे रखे हैं 24 अंश को हमें तोड़ना है। देखिए कैसे तोड़ते हैं। 60 माइनस 36 यानी कि 60 से हम 36 घटाएंगे तो हमको 24 मिलेगा, और यहाँ 6 पे 36 से 30 घटा देते हैं, हमको मिल जाएगा। ठीक, साइन 60 माइनस 36 यही तो मिलेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 60 मिल जाएगा। 6 4 10 और 3 2 5 1 6 60 हो गए। प्लस कॉज 36 माइनस 30, 36 से 30 गए 6। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए 4 साइन a माइनस बी का फार्मूला पुट कर देते हैं और यहाँ पर कॉज a माइनस बी का फार्मूला पुट करते हैं। ठीक, तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉज 36 डिग्री माइनस रहेगा इसमें कॉज 60 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री। ठीक, एक पार्ट हो गया। अब ये वाला तोड़ते हैं तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर और इसको तोड़ देते हैं। कॉज इंटू कॉज भी 36 इंटू कॉज 30 डिग्री माइनस है तो इसमें प्लस हो जाता है साइन इंटू साइन बी 36 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक, हमने इसमें तोड़ लिया। इसके बाद में इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं और जोड़ घटा लेते हैं। साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2 इंटू और कॉस 36 की आपकी सामने रखी है वैल्यू √5 प्लस 1/4 माइनस कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 36 की वैल्यू आपके सामने दी है √10 माइनस 2 √5 अपॉन में 4। ठीक, ये दे रखा है। अब हम यहाँ पे आते हैं, प्लस का निशान लगाएंगे। कॉस 36 की वैल्यू दी है √5 प्लस 1/4 इंटू कॉस 30 अंश की √3/2। ठीक, प्लस का निशान रखेंगे और साइन 36 अंश की वैल्यू सामने रखी है आपके अपॉन में 4 इंटू साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 मान रख दिए और आपका यहाँ तक फॉर्मेशन हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, एक पद यहाँ दिया है 4 दूनी 8, एक पद ये दिए हैं 4 दूनी 8। हर का हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी कि इनके हर सेम है। जब हर बराबर होते हैं तो इनके अंश जुड़ जाते हैं। ठीक, तो हम जोड़ लेते हैं बराबर 4, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तभी तो जुड़ेंगे। पहले तो मल्टीप्लाई होंगे तभी जुड़ेंगे। तो कर देते हैं √3 का √5 के साथ में करेंगे तो एक ही रूट में हो जाएंगे, 5 तिहाई 15। ठीक, प्लस 1 के साथ करेंगे √3 हो जाएंगे। अब माइनस सहित करेंगे, ये माइनस है, -1 के इनमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस के ही रहेंगे। √10 माइनस 2 √5। ठीक, ये प्लस है, ये √3 का अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस में √5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस में 1 के साथ करेंगे √3। अब ये प्लस है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी ही वैल्यू मिलेगी हमको √10 माइनस 2 √5। ठीक, और बटे में 4 दूनी 8। ये एलसीएम का एक तरीका है। अगर हर बराबर है तो अंश को जोड़ दो। जोड़ने से पहले आपको पता ही होगा, अगर भाग में रखें तो उनको भाग करेंगे, अगर गुणा में रखें तो गुणा करेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, और रूट के अंदर वैल्यू जो रखी है वो सेम है। ठीक,
बचे क्या इसमें देख लीजिए, √15 प्लस √3 यहाँ भी और यहाँ भी प्लस के रखे हुए हैं, ये 4 हैं और ये 8 को हम यहाँ पर रख लेते हैं। और अंदर क्या बचा, एक रूट ये और एक रूट में 15 इधर रखे हुए हैं, कितने हो जाएंगे 2 √15 और प्लस में √3 यहाँ पे, √3 वहाँ पे दिए हैं प्लस में √3, ठीक। 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 1/2 ये बचे। अब इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में है 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √15 प्लस √3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, ये वाली वैल्यू मिल गई, ये √3 हम पहले लिख ले रहे हैं प्लस में और √15 पीछे लिख ले रहे हैं। और ये जो वैल्यू आई है, आगे पीछे किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये जो वैल्यू आई है आपके राइट के बराबर है और ये आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, सिर्फ ये जो डिग्री है इनको हमको इस प्रकार चेंज करना है जिससे हमको ये जो डिग्री दिए हैं 18 और 36 इसमें मान हमको मिल जाए और हम मान इनकी रख दें। तो यहाँ से हमको ये 36 में मिल गए हैं और इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। और साइन 60 अंश है और कॉस 60 अंश, ये तो सारणी से आपको पहले से पता है, वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद में एलसीएम लिए सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री, और हमको निकालना है 1। क्या निकालना है, 1 निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं और हम 1 निकालेंगे। तो इन ये जो 4 टर्म्स दिए हैं इनको हम पेयर में रखते हैं, 2-2 के पेयर बनाते हैं 2-2 के, और इस प्रकार से रखते हैं जिससे हमको इनकी भी वैल्यू मिलती जाए साथ में, ठीक। 78 है, इधर 42 है, अगर हम 78 से 42 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 36 यहाँ मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी हमको कुछ मिल जाएगा, यानी कि हम 66 से 6 घटा देंगे हमको 60 मिल जाएगा। देखिएगा आगे, तो हम एक साथ रखते हैं, पहले tan 66 को हम रख लेते हैं, इंटू में tan 6 डिग्री को रखते हैं, इंटू tan 78 को रखते हैं, इंटू tan 42 को रखते हैं, और इसे हम लेफ्ट से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, हमें पता है tan साइन बटे कॉज में, बदल देते हैं इनको, तो साइन 66 अपॉन में कॉज 66 इंटू साइन 6 अपॉन में कॉज 6 इंटू, ये एक टर्म हो गए, ठीक। एक में इनको बदलते हैं, साइन 78 अपॉन कॉज 78 इंटू साइन 42 डिग्री इंटू कॉज 42 डिग्री, इनको हमने इसमें बदल लिया, ठीक। अब करते क्या हैं, इसमें 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, हर में भी और अंश में भी, जिससे हमको मिलेंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्म मिलेगा और 2 कॉज ए इंटू कॉज बी का फॉर्म मिलेगा। जो हम पढ़ के आए हैं वही हमको यहाँ पर रखना है, ठीक। तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड
डिवाइड बाई 4। 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का ही हम भाग करेंगे। ठीक, तो कर देते हैं। अगर इस 4 को 2 इंटू 2 के रूप में रख लें कोई दिक्कत नहीं है। 2 किसके साथ में, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अगर इनको काटेंगे तो हमको वैल्यू 1 ही मिलेगी। देख लीजिए, 2 साइन 66 इंटू साइन 6 डिग्री अपॉन में 2 कॉज 66 इंटू कॉज 6 डिग्री इंटू, अब यहाँ से शुरू करते हैं टर्म 2 का, साइन 78 इंटू साइन 44 डिग्री और अपॉन में 2 कॉज 78 डिग्री इंटू कॉज 42 डिग्री। देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन आपका जो दिया है, ये जो एक्सरसाइज चल रही उसके थ्रू चल रहे हैं, इनकी वैल्यू भी पुट करनी है। वैसे तो आपका ये जो क्वेश्चन है अब तक सॉल्व हो गया होता, समझ रहे, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता, लेकिन हमें चलना है इनकी वैल्यू लेकर। ठीक, एक्सरसाइज के अनुरूप चलना है। तो आप ध्यान से देखिए, हमें पता है 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, यही तो होता है। रख देते हैं। कॉज ए माइनस बी, ए माइनस बी 66 माइनस 6, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, कॉज ए प्लस बी 66 प्लस 6 अपॉन में, अब यहां पर क्या होता है 2 कॉज ए इंटू कॉज बी, कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी, यही तो होता है। कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। ठीक, और इनटू में दे रखे हैं। अब यहां देखिए इस पार्ट का क्या करते हैं, 2 साइन इंटू साइन बी, जैसा इसको तोड़े वैसे इसको भी तोड़ते हैं, सेम ही है, फार्मूला यहां पर रखना है। कॉज ए माइनस बी 78 माइनस 42 और माइनस कॉज ए प्लस बी 78 प्लस 42 अपॉन में 2 कॉज ए इंटू कॉज बी का रख देते हैं, कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। ठीक, हमने रख दिया कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। इनको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, कॉज 60 डिग्री इंटू कॉज माइनस कॉज 6 6 12 72 डिग्री हो जाएगी और अपॉन में कॉज 72 प्लस कॉज 60 डिग्री इंटू, यहाँ पर देखिए कॉज 36 बचेंगे माइनस कॉज जोड़ देंगे 8 2 10, 8 2 10 और 7 4 11 1 12। इसी तरीके से यहाँ भी जोड़ेंगे तो 120 हो जाएंगे और प्लस कॉज 36 डिग्री। ये बचा, इनको जोड़े हैं और घटाए भी हैं, इतना मिला हमको। अब देखिए आप कहेंगे यहाँ पर कॉज 72 है, 72 की हमको वैल्यू नहीं मिली है। ठीक है, तो हम 72 की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, 90 माइनस थीटा में रख देते हैं, यानी 90 से 18 कम करेंगे तो हमको ये 72 मिल जाएंगे। तो देखिए बराबर कॉज 60 डिग्री माइनस साइन कॉज
90 माइनस 18 डिग्री अपॉन में, इसी प्रकार इसको बदल देते हैं, कॉज 90 माइनस 18 डिग्री और प्लस में कॉज 60 डिग्री इनटू ये दे रखे हैं आपके कॉज 36 डिग्री और माइनस इसको तोड़ देते हैं कॉज 90 प्लस थीटा में 30 डिग्री और अपॉन में इसको भी तोड़ देते हैं 90 प्लस थीटा प्लस कॉज 36 डिग्री। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से सॉल्व कर, यहाँ तक आप देख लीजिएगा, इसके बाद हम इतना साफ कर देते हैं, इतना पार्ट। ठीक, देख लीजिए एक बार। इसमें अब हम वैल्यू पुट करते भी जाएंगे साथ में। देखिए cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 18 अंश। तो माइनस साइन 18 अंश की वैल्यू ये आपके सामने दी है, √5 माइनस 1/4। ठीक, और डिवाइड में ये दे रखे हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा साइन 18 अंश। साइन 18 अंश की वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं डिवाइड बाई √5 माइनस 1/4 इंटू, और सॉरी इंटू नहीं है, प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की प्लस 1/2। फर्स्ट टर्म का हमने मान रख दिया यहाँ पर। अब सेकेंड टर्म में चलते हैं। यहाँ देखिए cos 36 अंश की वैल्यू आपको मिल रही होगी, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। cos 36 अंश की वैल्यू सामने है √5 प्लस 1/4 और ये माइनस में दिए हैं cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा। ठीक, तो माइनस के साइन 30 अंश हो जाएंगे और इधर ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के साइन 30 अंश, प्लस के साइन 30 अंश। तो यहाँ हम प्लस का निशान लगाएंगे। मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और यहाँ से cos 36 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ रख देते हैं 5 प्लस 1/4 और यहाँ माइनस है, cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि प्लस के साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, प्लस के साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन में cos 90 प्लस थीटा यानी कि माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन 30 अंश और माइनस के साइन 30 अंश की वैल्यू होती है माइनस 1/2 प्लस cos 36 प्लस cos 36 की वैल्यू आपके सामने रखी है √5 प्लस 1/4, ये दे रखा है। अब हम इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और हर का हर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अंश का अंश के साथ में और हर का हर के साथ में मल्टीप्लाई रखते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स दो रखे हैं वो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। ठीक, देखिए पहले इसके साथ में करेंगे, 1 के साथ में क्या मिलेगा हमको, उतना ही रहेगा √5 प्लस 1 और बाई, और ये 4 दूनी 8 हो जाएंगे। यहाँ भी अंश और हर है तो अंश का अंश में और हर का हर के साथ में। ठीक, 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये √5 माइनस 1 है और √5 प्लस 1 है, ये वर्गांतर में हो जाएंगे। a² माइनस b² कहने का मतलब ये रहेगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 मिलेगा। तो √5 यानी कि 5 और माइनस 1, 5 माइनस 1 का मतलब 4,
तो 4 रहेंगे यहाँ पर ऊपर और 4 और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 4, अभी माइनस यहीं रहने दीजिए, 4/4, 4 चौको 16, ठीक, यानी 4 × 4। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो 1/2 है, 1/2 का अब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 2 दूनी 4 प्लस के रहेंगे तो 1/4 और ये प्लस माइनस माइनस रहेंगे, 1 का इसके साथ में करेंगे वही वैल्यू रहेगी, √5 - 1/2 का करेंगे 4 के साथ में 8, ठीक। ये मल्टीप्लाई ऊपर हो गए। अब नीचे करते हैं इसी तरीके से, तो -1/2 का करेंगे इस पूरे टर्म के साथ में तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 5 रूट में और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएंगे और हर का हर में हो जाएंगे, 4 दूनी 8, ठीक। अब -1/2 का +1/2 के साथ में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब इस टर्म का इसके साथ में करते हैं, जब इसका इसके साथ में करेंगे यहाँ वर्गांतर लगेगा, √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 5 - 1 यानी कि 5 - 1 = 4, तो प्लस में रहेंगे ये 4/4 × 4, 4 × 4, ठीक। अब इसका इसके साथ में कर देते हैं, प्लस रहेंगे, प्लस इंटू प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा, √5 + 1/4 दूनी 8, ठीक। हमने ये मल्टीप्लाई करके रख लिए। अब यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तभी तो हम जोड़ घटा पाएंगे। देखिएगा ये 4 है, ये 4 कट जाएंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 4 कट जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा, ठीक। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, एलसीएम 8 आएगा। क्या आएगा? एलसीएम आएगा 8। तो 8 का भाग करेंगे 1 की आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, √5 + 1 रहेगा, माइनस यहाँ 4 है, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 प्लस 4 दूनी 8, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 2 × 1 = 2 माइनस माइनस लगाएंगे अब और साथ में माइनस का अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। कहने का मतलब ये रहेगा √5 प्लस के तो ये माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के 1 है ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक। कर देते हैं 8 × 1 = 8, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, माइनस का भी कर देते हैं तो इतनी वैल्यू आएगी, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस का कर देते हैं तो √5 माइनस के हो जाएंगे और माइनस के 1 है वो प्लस के हो जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद में आप ध्यान दीजिए, अब चलते हैं इस वाले हर में, ठीक। हर में भी देखिए 8 है, 4 है, 4 है, 8, एलसीएम क्या आएगा हमारा? 8। 8 का भाग करेंगे 1, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही वैल्यू मिलेगी हमको, √5 + 1, 4 दूनी 8, 2 × 1 = 2 प्लस 4 दूनी 8, 2 × 1 = 2 प्लस 8 × 1 = 8, 1 का मल्टीप्लाई उतना ही आएगा। अब देखिएगा ये 8 से 8 कट जाएंगे कि दोनों के हर बराबर हैं, और ऊपर देखिए ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, कट जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये कट जाएंगे, और नीचे देखिए ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, कट जाएंगे, और ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, कट जाएंगे। अब आप बराबर का निशान लगाएं और देखें 1 और +1, यानी ये +1 है और ये भी +1 है, कितने हो जाएंगे? प्लस के 2 अपॉन, अब नीचे देखिए बचे क्या है? प्लस के 1 प्लस के 1 2, ये कट जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1। और यही जो वैल्यू थी वो ये दे रखी है 1, राइट की ये बराबर है, राइट हैंड साइड। और आपकी ये जो इक्वेशन दे रखी थी ये प्रूव हो गई, सिंपल हो गई है, करना कुछ नहीं था। इसमें ऐसे पेयर बनाए हैं जिससे हमको ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ तक पहुँच सकें, और कुछ वैल्यू हमको जो आप सारणी में देखे हुए हैं वो मिल सकें।
तो हमने इनको दो दो के पेयर बना के रख लिए हैं और इनको tan को sin बटे cos में तोड़ लिए। इसके बाद में हमने 4 का ऊपर मल्टीप्लाई किया और 4 का नीचे भी मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 4 का गुणा और भाग किए हैं, 4 का गुणा और भाग किए हैं। ठीक, 2 दूनी 4, नीचे भाग कर दिए हैं, ऊपर गुणा कर दिए, 2 दूनी 4, 4 का भाग और गुणा कर दिए हैं अंश और हर में। ठीक, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4, 4 का जैसे गुणा और 4 का भाग, काटेंगे तो एक ही तो आएगा। ठीक, अंश में 4 का गुणा किए और हर में भी 4 का गुणा किए। ठीक है, इसके बाद में वैल्यू पुट कर ली है, यानी कि 2 sin a इंटू कॉज बी और कॉज ए इंटू कॉज बी के फॉर्म में इनको रख के इनकी वैल्यू रख दी है। यहाँ से सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके और आपका आंसर 1 आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सिर्फ समझना है और कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, उसे आप पढ़ें, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री, tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इक्वल टू tan 80 डिग्री इक्वल टू में दे रखा है tan 60 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं और देखिए कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। हमको तो चलना है आपको लेकर इस एक्सरसाइज के जरिए, क्योंकि हमको ये वाली वैल्यू भी पुट करनी है, इस वजह से। नहीं तो ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 स्टेप में ख़त्म हो जाता, आंसर आपका मिल जाता। तो इसको चेंज करते हैं। देखिए, इसको tan 40 डिग्री को पहले लिखते हैं, tan 20 को हम पीछे लिख लेते हैं, जिससे कि बाद में जाकर ये cos माइनस थीटा साइन माइनस थीटा को माइनस प्लस इस झंझट से आपको दूर रख सकें, इस वजह से। चलिए रख लेते हैं। चलिए लेफ्ट से लगाएंगे, tan 40 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। ठीक, tan को हम बदल लेते हैं साइन बटे कॉज में, तो साइन 40 डिग्री अपॉन में कॉज 40 डिग्री 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री अपॉन में कॉज 20 डिग्री इंटू में tan 80 डिग्री रहेंगे। इसको एक साथ कर लिए। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का भाग करते हैं इस पद में। ठीक है, तो लिख देते हैं 2 का अंश में गुणा। ठीक है, 2 का अंश व हर में गुणा करने पर, या लिख दो 2 का गुणा और 2 का भाग करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 ऐसे लिख लो 2। ठीक, तो रख देते हैं 2 साइन 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री अपॉन 2 कॉज 40 डिग्री इंटू कॉज 20 डिग्री इंटू में tan 80 डिग्री, बराबर का निशान लगाएंगे। ठीक, अब हमें पता है 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, यही होता है। रख देते हैं
कॉज ए माइनस बी 40 माइनस 20 डिग्री माइनस कॉज ए प्लस बी 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री और अपॉन में 2 कॉज ए इंटू कॉज बी होता है कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी, ठीक, इंटू tan 80 डिग्री। ठीक, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा यहाँ पर, कॉज 20 डिग्री माइनस कॉज 60 डिग्री अपॉन कॉज 60 डिग्री माइनस प्लस है सॉरी 2 कॉज ए इंटू कॉज बी, कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी प्लस है प्लस कॉज 20 डिग्री और इंटू में tan 80 डिग्री। ठीक, ये दे रखा है। अब आप करेंगे क्या इसमें जो cos 60 अंश दे रखे हैं इनकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं और हम करते क्या हैं, 2 का अंश और हर में हम गुणा फिर से करते हैं, कर देते हैं, लिख देते हैं 2 का अंश व हर में गुणा करने पर कर देते हैं। 2 का अंश और हर में गुणा करेंगे, 2 का यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो अंदर भी जाएगा गुणा और हर में भी अंदर तक जाएगा गुणा। ठीक, देखिए बराबर 2 का गुणा यहाँ होएगा cos 20 डिग्री हो जाएगा, जब 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो अंदर भी जाएगा माइनस 2 इंटू cos 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2 और अपॉन cos 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन इससे पहले हम 2 का गुणा किए हैं, हर में भी प्लस 2 का गुणा किए इंटू cos 20 डिग्री इंटू अब tan 80 को है हम tan को साइन बटे कॉज में करते हैं, साइन 80 अपॉन कॉज 80। ठीक, हमने tan को भी तोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखिए 2 से 2 कट जाएंगे, इधर 2 से 2 कट जाएंगे। ठीक, 2 कॉज 20 डिग्री साइन 80 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 2 कॉज चलिए 20 डिग्री इंटू साइन 80 और यहाँ माइनस का 1 बचेंगे, 2 से 2 कट गए तो माइनस के 1 बचे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा और माइनस के हैं माइनस साइन 80 और डिवाइड बाई 1 बचे कॉज का 1 के साथ मल्टीप्लाई वही रहेगा कॉज 80 प्लस हैं तो प्लस रहेंगे 2 कॉज 20 इंटू कॉज 80 20 इंटू कॉज 80। आप चाहें तो यहीं से फार्मूला पुट कर दीजिए या इनको पहले रख लीजिए और उनको बाद में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए पहले रख ले लेंगे, देख लीजिए पहले रख लेते हैं जिससे कि आसानी हो जाएगी आपको समझने में। बराबर का निशान है, बराबर का निशान लगाएंगे तो 2 साइन 80 डिग्री इंटू कॉज 20 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री और अपॉन में कॉज 80 डिग्री प्लस 2 कॉज 80 डिग्री इंटू कॉज
20 डिग्री। ठीक, बराबर का निशान लगाएंगे। अब 2 sin A इंटू कॉज बी बराबर क्या होता है, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। तो रख देते हैं sin A प्लस बी, A प्लस बी 80 और प्लस 20 कितने हो जाएंगे 100। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी 80 और 20 100 प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी यानी 80 से 20 घट जाएंगे तो 60 बचेंगे और माइनस के ये साइन 80 रखे हुए हैं और डिवाइड बाई कॉज 80 डिग्री प्लस, अब ये देखिए 2 कॉज ए इंटू कॉज बी, तो कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी, यही तो होता है। कॉज ए प्लस बी 100 प्लस कॉज ए माइनस बी 60 हो जाएंगे। ठीक, ये साइन 100 दिए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। साइन 100 दिए हैं, नीचे कॉज 100 दे रखे हैं। अगर हम 180 से 80 घटा दें तो हमको 100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रख देते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 80 कर देते हैं। 180 से 80 हम घटाएंगे तो हमको 100 मिलेंगे, वैल्यू सेम है, सिर्फ इसको हमने चेंज कर दिया, बाद बाकी सेम वैल्यू है। प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री और डिवाइड बाई, बराबर का निशान लगा देंगे, कॉज 80 डिग्री प्लस इसको भी 180 माइनस 80 में रख लेते हैं, कॉज 180 माइनस 80 डिग्री। 180 से 80 घटाएंगे तो 100 मिलेगा प्लस 60 डिग्री बराबर। अब आप ध्यान से देखिए 180 माइनस थीटा में साइन प्लस के रहते हैं, तो ये साइन 80 डिग्री रहेंगे और प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री और अपॉन में कॉज 80। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये कॉज हैं, कॉज 180 माइनस थीटा में क्या होते हैं, माइनस के कॉज थीटा होते हैं, तो माइनस कॉज थीटा की जगह 80 डिग्री प्लस कॉज 60 डिग्री। यहाँ तक हमें सॉल्व करना था। अब आप ध्यान से देखिए, ये माइनस के साइन 80 हैं और ये प्लस के साइन 80 हैं, कट जाएंगे और 0 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये प्लस के कॉज 80 हैं और यहाँ पर माइनस के कॉज 80 डिग्री हैं, कटने के बाद ये 0 हो जाएंगे। बचेंगे क्या, ऊपर बराबर का निशान लगाएंगे, ऊपर बचे साइन के 60 अंश और अपॉन में बचे डिवाइड में कॉज 60 अंश। अब आपको पता है साइन बटे कॉज दोनों के एंगल सेम है 60-60 और साइन बटे कॉज होता है tan 60 डिग्री। और ये जो वैल्यू आपकी आई है ये राइट के बराबर आई है tan 60 डिग्री। लिख देते हैं राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया आपका ये क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका जो सवाल था वो लग चुका है। इनको इस तरीके से हमने रखा है, बड़ी डिग्री को पहले रख लिया और छोटी डिग्री को पीछे रख लिया, tan 80 अंश को साथ में लेकर चले हैं। इनको tan को साइन और कॉज में तोड़ लिए हैं, इसके बाद 2 का अंश और हर में हमने गुणा कर लिया है और यहाँ से हमको फार्मूला मिला है 2 sin A इंटू
साइन बी का और नीचे 2 कॉज इंटू कॉज बी का उसमें रख लिए हैं, इसको तोड़ दिए हैं। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद में हमें यहाँ पर कॉस 60 अंश की वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पर कॉस 60 अंश की वैल्यू मिल रही थी, साथ में ये tan 80 अंश है, इनको भी हमको तोड़ के रखना था। तो हमने 2 का अंश और हर में फिर से गुणा कर दिया और साथ में यहाँ पर इसकी वैल्यू भी पुट कर दिए और tan 80 अंश को sin 80 और बटे cos 80 अंश में तोड़ लिया है और इनका हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। तो 2 का जो मल्टीप्लाई भी साथ में किए थे, यहाँ पर 2 से 2 कट गए हैं, यहाँ पर भी कट गए, 1 आएंगे और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद में ये फॉर्म मिला हमको। यहाँ sin 80 अंश को पहले रख लिया है, होने तो यहीं भी हो जाता, लेकिन आपको जो फार्मूला रटे हुए हैं उसी के तहत हमने इनको रख लिया है। sin 80 अंश को पहले रख लिया, cos 20 अंश को पीछे रख लिया। इसी तरीके से यहाँ पर cos 80 अंश को पहले रख लिया और cos 20 अंश को बाद में रख लिया। रखने में अगर यहीं भी रखे रहते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस यहाँ पर ये दिक्कत आती कि cos माइनस थीटा होता, उधर साइन माइनस थीटे में आते, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाती। तो एक स्टेप और आपका बढ़ता, तो हमने इनको पहले से आगे पीछे कर लिए हैं, जिससे कि उस स्टेप से बचा दिए आपको, और कुछ भी नहीं था। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं या जो ये रखें इस तरीके से लगा सकते हैं, दोनों में आपका आंसर आएगा। इनके रखने के बाद में हमने इनको फार्मूला फॉर्म में रख के, और यहाँ जो 100 थे, 100 को हमें 80 में कन्वर्ट करना था, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इस 100 को हमने 180 माइनस 80 कर दिया, 100 को 180 माइनस 80 कर दिया, तो 100 ही तो मिलेंगे, 180 अंश से 80 अंश हम घटा देंगे। तो ये हमको मिल गए सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, तो वहाँ पर ये साइन प्लस के होते हैं और कॉज होते हैं वो माइनस के होते हैं, तो ये कट गए, साइन बटे कॉज मिला 10। इस तरीके से आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया और आपकी जो एक्सरसाइज 3K थी वो समाप्त हो गई। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ये मैराथन क्लास चल रही है और कंटिन्यू चलती रहेगी। इस प्रकार की एक से एक बेहतरीन आपको क्लास मिलेगी, कहीं आपका डाउट नहीं रहेगा। एक एक पॉइंट आपको नोट करवाते हैं, एक एक चीज़ आपको बताते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट करके चलते हैं। ठीक, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल फ्री क्लास है, शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद क्लास के मज़े लें और अच्छा लगेगा। तो आज की मैराथन क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।